भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक अमीर कैसे बन जाते हैं, उनकी किस्मत रातों रात कैसे पलट जाती है? इसका रहस्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है और आज वह रहस्य आपके सामने खुलने जा रहा है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, एक ऐसा दिन जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। लेकिन 99% लोग इस दिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोने चांदी के पीछे भागते हैं, पर उस एक गुप्त उपाय को भूल जाते हैं जो साक्षात देवी लक्ष्मी को आपके घर खींच सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन चुपचाप गौ माता को खिला दें तो आपकी पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाएगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसा अचूक प्रयोग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन याद रहे, अगर आपने इसे खिलाने में एक छोटी सी भी भूल कर दी तो इसका पूरा उल्टा असर भी हो सकता है। वो भयानक भूल क्या है और वह गुप्त चीज क्या है, ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। बस मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतारते जाइए। अक्षय तृतीया का मतलब ही है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। इस दिन आप जो भी पुण्य करते हैं, जो भी दान करते हैं, उसका फल आपको अनंत काल तक मिलता रहता है। और जब बात गौ माता की हो तो इसके परिणाम इतने चमत्कारिक होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, आंखों में सूर्य और चंद्र, और गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसीलिए जब आप अक्षय तृतीया के दिन गौ माता की सेवा करते हैं तो आप किसी एक देवता को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर रहे होते हैं। लेकिन वह गुप्त चीज क्या है जिसे खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? इस रहस्य को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग अनजाने में पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बन जाते हैं। बहुत से लोग अक्षय तृतीया के दिन गौ माता को बचा हुआ या बासी खाना खिला देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। कभी भी किसी भी हालत में गौ माता को झूठा या रात का बचा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। इससे आपके घर में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे धन की हानि होती है और परिवार में क्लेश पैदा होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है सड़ी गली सब्जियां या खराब हो चुका चारा खिलाना। ध्यान रहे, आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं, क्या आप अपने भगवान को सड़ा हुआ भोजन अर्पित करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए गौ माता को जो भी खिलाएं वह एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। इसके अलावा पॉलीथीन में रखकर कभी भी कोई चीज गौ माता को न दें। यह न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपके सारे पुण्यों को उसी क्षण नष्ट कर देता है। अब जब आप जान चुके हैं कि क्या नहीं करना है, तो अब समय आ गया है उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ने का। वह रहस्य जो आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकता है। आखिर ऐसा क्या है उस गुप्त चीज में? दरअसल हमारा शरीर और हमारा भाग्य नवग्रहों से जुड़ा हुआ है। जब हमारे ग्रह कमजोर होते हैं तो हमें जीवन में असफलता, बीमारी और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह धन, विलासिता और सुख का कारक है, जबकि बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिव्य ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए आपको एक विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम है गौ माता। जब आप उस विशेष गुप्त चीज को गौ माता को अर्पित करते हैं तो यह सीधे आपके शुक्र और बृहस्पति ग्रहों को मजबूत करता है। आपके बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं, आपको अचानक धन लाभ होने लगता है, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, व्यापार में तरक्की मिलने लगती है और घर में सुख शांति का वास होता है। लेकिन इसे खिलाने का एक खास नियम है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा।
उस गुप्त चीज को तैयार करने के लिए आपको अपने घर की रसोई में ही जाना होगा। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाजार से बहुत महंगे दामों पर खरीदना पड़े। भगवान भाव के भूखे होते हैं, पैसों के नहीं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। याद रहे, ये आटा बिना छना हुआ होना चाहिए, यानी इसमें चोकर मिला होना चाहिए। चोकर में राहु को शांत करने की शक्ति होती है। अब इस आटे में आपको चुटकी भर हल्दी मिलानी है। हल्दी गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का प्रतीक है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाना है। घी शुक्र ग्रह को बलवान बनाता है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अब इस आटे को शुद्ध जल या अगर संभव हो तो थोड़े से गंगा जल से गूंथ लें। इसे गूंथते समय आपको लगातार अपने मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करना है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ गूंथे गए आटे की एक बड़ी सी लोई बना लें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गुप्त चीज क्या है जिसे इस लोई के अंदर रखना है। वो चीज है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक लौंग। जी हाँ, गुड़ और लौंग। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है जो आपके जीवन में सफलता और ऊर्जा लाता है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और आपके दुश्मनों का नाश करती है। आपको उस आटे की लोई के अंदर गुड़ का एक साफ टुकड़ा और एक साबुत लौंग जिसका फूल टूटा हुआ न हो उसे छिपा देना है। इसे इस तरह से बंद करें कि वो बाहर से बिल्कुल न दिखे। यही वो गुप्त चीज है। अब आपका चमत्कारिक उपाय तैयार है, लेकिन इसे खिलाने का तरीका भी उतना ही रहस्यमयी है जितना कि ये उपाय। आपको 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने। इसके बाद इस गुप्त लोई को लेकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकलें। आपको यह काम इतने गुप्त तरीके से करना है कि कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे यह ना पूछे कि आप कहां जा रहे हैं या आपके हाथ में क्या है। टोटकों और उपायों में गोपनीयता का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई टोक दे तो इसका असर कम हो जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद आपको एक ऐसी गौ माता की तलाश करनी है जो आपके घर की न हो। कोई भी बेसहारा या सड़क पर विचरने वाली गौ माता इसके लिए सर्वोत्तम है। जब आपको गौलगाय माता मिल जाएं तो सबसे पहले उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आप उनके माथे को सहलाएं और अपने मन ही मन अपनी वह मनोकामना 3 बार दोहराएं जो आप पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद वह गुप्त लोई गौ माता को अपने हाथों से खिला दें। जब गौ माता वह लोई खा रही हो तो उनकी आंखों में देखें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि उस समय गौ माता की आंखों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है और आपके सारे कष्टों को हर लेती है। लोई खिलाने के बाद गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरें और 3 बार परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करना संभव न हो तो अपने स्थान पर ही 3 बार गोल घूम जाएं। इसके बाद गौ माता के खुरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उसे अपने माथे पर लगा लें। यह मिट्टी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह आपके जीवन के हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। ये सब करने के बाद चुपचाप अपने घर की तरफ लौट आएं। रास्ते में पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और न ही किसी से बात करें। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा इस उपाय से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वह दर दर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। एक दिन अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वह एक सिद्ध संत के पास पहुंचा और अपने दुखों का रोना रोया। उस संत ने उसे यही गुप्त उपाय बताया था। संत ने कहा था कि हे ब्राह्मण, तुम आज ही के दिन आटे की लोई में गुड़ और लौंग छिपाकर किसी भी भूखी गौ माता को खिला दो, तुम्हारी सारी दरिद्रता उसी क्षण भस्म हो जाएगी। ब्राह्मण ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपनी पत्नी से मांगकर किसी तरह थोड़ा सा आटा और गुड़ इकट्ठा किया और पूरे विश्वास के साथ उस गुप्त लोई को तैयार किया। जब उसने वह लोई एक सफेद रंग की गौ माता को खिलाई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
वह गौ माता कोई साधारण गाय नहीं थी, वह साक्षात कामधेनु का एक रूप थी जो उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने आई थी। जैसे ही ब्राह्मण ने गौ माता के खुरों की मिट्टी अपने माथे पर लगाई, उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ।